गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों की ये क्लास डीएमएलटी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। अभी तक ये डिसाइड किया गया था कि एक्सपेक्टेशन ये थी कि 21 सितंबर को हो सकता है कि ओपन हो जाए, और चूँकि बच्चों के लिए एक नई फील्ड थी, नई उनका स्ट्रीम था, तो ये हुआ कि उनको अभी ऑनलाइन क्लासेस ना स्टार्ट करके ऑफलाइन क्लासेस के तहत उनको सारी चीज़ें उनको पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी कंडीशन कुछ महामारी की वजह से कंट्रोल में नहीं आ पा रही है और ये एक्सटेंशन होता जा रहा है लॉकडाउन का। शिक्षण संस्थान भी बंद करने के आदेश हैं। ऐसे में हम लोग लॉकडाउन में ऑनलाइन के थ्रू बच्चों को हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे और उनका सिलेबस के अकॉर्डिंग उनके सब्जेक्ट को 1 बाय 1 हम लोग अब आगे स्टूडेंट को क्लियर करते जाएंगे। आज का जो लेक्चर है, सिलेबस आप लोगों को सबको मिल चुका है। सिलेबस में आप देखेंगे जो सबसे पहला सब्जेक्ट है, वो पहला सब्जेक्ट जनरल एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इक्विपमेंट्स। जनरल एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इक्विपमेंट्स, यानी कि पैथोलॉजी क्या है, उसके क्या सिद्धांत हैं। उसके बाद उसमें आते हैं हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में, उसमें इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से यूज होते हैं, कौन कौन से उसमें इक्विपमेंट्स होते हैं, कैसे पैथोलॉजी लेबोरेटरी का सेटअप होता है, कौन कौन से पैथोलॉजी लेबोरेटरी में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, कौन कौन से ब्रांचेस होते हैं, उन ब्रांचों में किस किस ब्रांचेस में कौन किस प्रकार के टेस्ट लगाए जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डीएमएलटी क्या होता है। डीएमएलटी का नाम डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। किसी भी हॉस्पिटल्स में जो पैथोलॉजी का सेटअप होता है, मार्केट में पैथोलॉजी होती है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर जो पैथोलॉजी सेटअप्स होते हैं, वहाँ पर पैथोलॉजी में जो वर्क करते हैं, जो एम्प्लॉई वहाँ पर काम करते हैं, वहाँ पर वो एक एज ए लैब टेक्नीशियन, लैब टेक्नोलॉजिस्ट की हैसियत से वो काम करते हैं। लैब टेक्नीशियन या लैब टेक्नोलॉजिस्ट को जॉब को ऑक्युपाई करने के लिए, लैब टेक्नीशियन बनने के लिए जो कोर्स करना पड़ता है, वो बेसिक कोर्स जो सबसे पहले होता है वो डीएमएलटी है, जिसका नाम डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है। आज हम लोग इसी से कोर्स में सबसे पहला सब्जेक्ट जनरल एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इक्विपमेंट्स, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। आज सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। पैथोलॉजी लेबोरेटरी का जो इंट्रोडक्शन होता है, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। क्लिनिकल लेबोरेटरी साइंस सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट फॉर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज ऑफ पेशेंट। जब कोई भी पर्सन जो कि हेल्दी रहता है, जब वो कुछ एबनॉर्मल होता है, यानी अपनी हेल्थ से रिलेटेड उसको कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, इट मीन्स कि वो कोई डिजीज से सफरिंग हो रहा है, वो प्रॉब्लम आ रहा है। अब जब वो किसी को प्रॉब्लम हो रही है, जैसे नॉर्मल पर्सन है, वो नॉर्मल अपने नॉर्मल कंडीशन से हट के एबनॉर्मल कंडीशन में जा रहा है, जैसे लाइक जैसे फीवर है, या बहुत ज़्यादा किसी को खांसी आ रही है, या बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, किसी तरीके की भी कुछ नॉर्मल कंडीशन से एबनॉर्मल की ओर जा रहा है, इट मीन्स वो किसी भी डिजीज से ग्रसित हो रहा है, किसी भी रोग से ग्रसित हो रहा है। उस रोग के बारे में अध्ययन करना, उस रोग के बारे में पता करना, उसकी डायग्नोसिस करना और उसकी रिपोर्ट प्रोवाइड करना, ये जो रोल होता है वो रोल होता है क्लिनिकल पैथोलॉजी लेबोरेटरी का।
Clinical pathology laboratory science services and information requirement for the diagnosis of treatment of patient disease। यानी कि कोई भी पेशेंट है, उस पेशेंट को जो भी डिजीज हो रही है उसको डायग्नोज करना है, उस डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग उस पेशेंट की डिजीज की ट्रीटमेंट होना है। ये जो फैसिलिटी, ये जो सर्विस है, इसको जो प्रोवाइड करते हैं, उस प्रोवाइड करने की जो संस्था होती है वो क्या होती है? क्लिनिकल पैथोलॉजी लेबोरेटरी होती है। अब हम यहाँ पर आगे कुछ टर्म्स की बात करेंगे जो बेसिक टर्म्स हैं कि पैथोलॉजी, जैसे जिस लाइक पैथोलॉजी क्या है, उसके अलावा डिजीज क्या है, इसके अलावा सिम्टम्स क्या है, ये कुछ टर्म्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला टर्म आपका है बेटा पैथोलॉजी। लॉजी मीन्स होता है स्टडी, पैथो का मीन्स होता है डिजीज, यानी कि स्टडी ऑफ डिजीज इज कॉल्ड एज पैथोलॉजी। स्टडी ऑफ डिजीज इज कॉल्ड एज पैथोलॉजी। डिफिनीशन में अगर इसको हमको लिखना है pathology is the study of disease with the aim of understanding their nature and cause। कोई भी आदमी जब अपनी नॉर्मल कंडीशन से हटके कुछ एबनॉर्मल कंडीशन में होता है, इट मींस कि वो किसी रोग से ग्रसित हो रहा है जिसको कि हम लोग डिजीज बोलते हैं। तो पैथोलॉजी क्या करती है कि उस रोग का अध्ययन करती है, उसका नेचर पता करती है कि किस तरीके का है और उसका कारण क्या है, किस वजह से उस आदमी को ये डिजीज क्रिएट हुई, ये हम लोग स्टडी करते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीज विद द एम ऑफ अंडरस्टैंडिंग देयर नेचर एंड कॉज। पैथोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसके तहत हम रोग का अध्ययन करते हैं, उसके नेचर का और उसके जनक का, किस कारण की वजह से वो डिजीज क्रिएट हुई है। जनरली क्या होता है, पैथोलॉजी को दो ग्रुप में बांटा गया है। दो ग्रुप में पैथोलॉजी को डिवाइड किया गया है। नंबर 1 जनरल पैथोलॉजी, नंबर 2 सिस्टेमिक पैथोलॉजी। जनरल पैथोलॉजी क्या होती है? जनरल पैथोलॉजी होती है इट डील्स with the general principle of disease it is related to whole body।
सिस्टमिक पैथोलॉजी क्या होती है? It is the study of disease related to organs of the body system. यहां पर देखिए पैथोलॉजी को दो ग्रुप में बांटा गया है, जनरल पैथोलॉजी एंड सिस्टमिक पैथोलॉजी। जनरल पैथोलॉजी में क्या होता है कि हम डिजीज का अध्ययन तो दोनों ग्रुप में करते हैं, लेकिन जनरल पैथोलॉजी में क्या होता है कि हम एक ऐसी डिजीज का अध्ययन करते हैं जो कंप्लीट हमारी ऑल ओवर बॉडी से रिलेटेड होती है। सिस्टमिक में क्या होता है, हम स्पेसिफिक किसी ऑर्गन्स के डिजीज को स्टडी करते हैं। समझने की बात है बेटा, जनरल पैथोलॉजी में कंप्लीट ऑल ओवर होल बॉडी की डिजीज को हम स्टडी करते हैं। सिस्टमिक में स्पेसिफिक ऑर्गन्स की डिजीज को हम लोग स्टडी करते हैं। कुछ स्पेशल टर्मिनोलॉजी है, आज हम लोग उस टर्मिनोलॉजी पर बात करेंगे। टर्मिनोलॉजी इन पैथोलॉजी। सबसे पहले हेल्थ। हेल्थ is the condition. Health is the condition when individual is incomplete, when person or individual is incomplete accordance with surrounding. With surrounding, it is a state of the condition of, it is a state of complete physical, mental and social well-being. Health is a condition when person or individual is incomplete accordance with surrounding. It is a state of complete physical, mental and social well-being. यानी कि ये कह रहा है कि जब आदमी फिजिकल है, मेंटल है, सोशल हर तरीके से अपने आप को फिट रखता है, इट मीन्स वो हेल्दी है, यानी हेल्थ है। हेल्थ का मतलब ये हो रहा है कि एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आदमी कंप्लीट अकॉर्डेंस होता है अपने सराउंडिंग में, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो सोशल एक्टिविटीज हो। दूसरा टर्म है बेटा डिजीज।
ऑफ अनकंफर्ट। हम लोगों ने हेल्थ में बात किया था। हेल्थ में क्या था कि आदमी फिजिकल, मेंटल और हर तरीके से अपने आप को फिट फील करता है, यानी वो हेल्थ उसकी है। डिजीज में क्या होता है कि आदमी फील करता है अपने आप को अनकंफर्ट, अनइजीनेस फील करता है। तो वो इसका मतलब हो गया कि वो जो परिभाषा बनेगी वहां पर उसके लिए वो डिजीज होगी। यानी किसी आदमी का जो टेम्परेचर, अगर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, टेम्परेचर अगर उसका नॉर्मल कंडीशन पे है, ठीक है, कुछ ऐसा होगा कि उसका टेम्परेचर बढ़ गया, 99 हो गया, 101 हो गया, यानी अब वो क्या है कि अपने आप को अनकंफर्ट फील करेगा। इट मींस कि ही सफरिंग फ्रॉम द सम डिजीज, वो किसी रोग से ग्रसित हो रहा है। कंडीशन of discomfort condition of discomfort of body is known as disease। हमारी बॉडी अगर अपने आप को कंफर्ट फील नहीं करती है, अनकंफर्ट फील करती है, डिस्कंफर्ट फील करती है, इसका मतलब होता है कि हम किसी रोग से ग्रसित हो रहे हैं। नेक्स्ट टर्म है पैथोलॉजी। ये हमने स्टार्टिंग में ही बताया। पैथोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ डिजीज, देयर नेचर एंड देयर ओरिजिन। साइन एंड सिम्टम्स सुना होगा। साइन आर दोज which are observed by doctor, physician और क्लिनिशियन। जो पेशेंट अगर किसी रोग से ग्रसित हो रहा है तो उसके साइन सिम्टम्स को ऑब्जर्व करने की आवश्यकता पड़ती है। उसी के आधार पर हम प्लान करते हैं उस पेशेंट की डायग्नोसिस के लिए और उसी के तहत हम प्लान करते हैं उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। तो साइन का मतलब होगा साइन आर दोज व्हिच आर ऑब्जर्व्ड बाय डॉक्टर, फिजिशियन एंड क्लिनिशियन। क्या साइन समझ में वहां पर आ रहे हैं? सिम्टम्स। Symptoms are those which are narrated by patient and his relative। सिम्टम्स फील करता है अगर पेशेंट या उसके कुछ रिलेटिव्स उसको देखते हैं कि उसके एब्नॉर्मलिटीज कंडीशन में क्या क्या लक्षण वहां पर आ रहे हैं।
नेक्स्ट टर्म है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी का मतलब होता है कारण, किस कारण से वो डिजीज क्रिएट हो रही है। इट इज causal factor responsible for the formation of disease। कोई भी रोग है, कोई भी डिजीज है, वो एडवांस नहीं होती है, उसके पहले हमें उसके कुछ साइन सिम्टम्स होते हैं, उसके पहले कुछ ऐसा कंडीशन क्रिएट होती है जिसको कि हम लोग इटियोलॉजी बोलते हैं। कुछ ऐसा कारण होता है जिसकी वजह से वो अपनी हेल्थ कंडीशन से हटके अनकंफर्ट होता है, फिर वहाँ पे कुछ साइन सिम्टम्स आते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पर वो डिजीज से ग्रसित होता है। तो हमको वहाँ पर ये भी देखना होता है कि कौन सा ऐसा कारण का फैक्टर था कि जो जिम्मेदार होता है उस डिजीज को क्रिएट होने में, रेस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट फेथ। आउटकम ऑफ डिजीज, यानी कि जो भी प्रॉब्लम उस पेशेंट को हो रही है, डिजीज हो रही है, वो डिजीज अब उसके बाहरी उस तौर पर भी वहां पर अब प्रतीत होने लगा। आउटकम ऑफ डिजीज। नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, द स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ डिजीज। जो भी उसको प्रॉब्लम हुई है, जो भी अनकंफर्ट फील हो रहा है, यहाँ पर हम उसके सिम्टम्स को देखते हुए डिसाइड करते हैं कि जो डिजीज हुई है उसकी स्वरूप उसका क्या है, किस तरीके से वो डिजीज हुई है, ये देखते हैं हम लोग मॉर्फोलॉजी में। ये कुछ जनरल इंट्रोडक्शन थे और उसमें इंपॉर्टेंट यूज होने वाले टर्म्स थे। अब हम लोग आगे बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ पैथोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ पैथोलॉजी, जैसे कि हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया कि पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है। पैथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ डिजीज। अब हम डिजीज की बात करते हैं तो हमारी ऑल ओवर बॉडी में कई प्रकार की डिजीज होते हैं, कई प्रकार के टेस्ट लगते हैं। तो वो टेस्ट के लगने के लिए भी हमें उस पैथोलॉजी के सेटअप में अलग अलग ब्रांचेस बनाने पड़ते हैं। उसी ब्रांच के तहत ही हम वहां पर उसका टेस्ट लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं कि अगर किसी को हेमाटोलॉजी एक ब्रांच होता है, यानी कि ब्लड से रिलेटेड स्टडी की बात करनी है कि उसके पेशेंट का हीमोग्लोबिन, पेशेंट का प्लेटलेट, पेशेंट का सीबीसी, पेशेंट का जीबीपी, इन सब चीजों का अगर हमको स्टडी करनी है तो उसके लिए एक डिपार्टमेंट होता है, एक शाखा होती है हीमेटोलॉजी, उसमें हम बात करेंगे। अगर किसी का बैक्टीरियल हमें इन्फेक्शन के बारे में स्टडी करना है, कोई ऐसी जांच करनी है जो बैक्टीरिया से रिलेटेड होता है, तो उसके लिए ब्रांच होती है माइक्रोबायोलॉजी। इसी तरीके की कई ब्रांच एक पैथोलॉजी के सेटअप में होती हैं और उनमें टेस्ट भी उसी के अकॉर्डिंग लगाया जाता है कि किस ब्रांच में कौन कौन से टेस्ट लगेंगे। हम ब्रांचेस की बात करते हैं
तो सबसे पहले हेमाटोलॉजी, नंबर 2 क्लिनिकल पैथोलॉजी, नंबर 3 क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, नंबर 4 ब्लड बैंकिंग, नंबर 5 हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी, नंबर 6 क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, नंबर 7 सीरोलॉजी। ये कुछ ब्रांचेस होती हैं किसी भी पैथोलॉजी सेटअप में। हम एक ब्रांचेस के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करते हैं कि पेशेंट का कौन कौन सा टेस्ट किस किस ब्रांच में जाएगा। एक जनरल आउटकम की अगर हम बात करते हैं तो हेमाटोलॉजी में स्टडी ऑफ द ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट, ब्लड के बारे में और उसके कंपोनेंट के बारे में अध्ययन करने को हम लोग हेमाटोलॉजी कहते हैं। क्लिनिकल पैथोलॉजी, क्लिनिकल का मतलब रसायन हो गया, यानी कि हमारी बॉडी में जो फ्लूइड्स वगैरह होते हैं उसमें कोई किसी तरीके की केमिस्ट्री के तहत अगर डिजीज हो रही है, उनके रसायन के थ्रू हमको टेस्ट लगाना है तो वो जाता है क्लिनिकल पैथोलॉजी में। माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया से रिलेटेड, वायरस से रिलेटेड कोई भी जांच हमको करनी रहती है तो वो जाता है माइक्रोबायोलॉजी में। स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। ब्लड बैंकिंग, ब्लड बैंकिंग यानी ट्रांसफ्यूजन का केस होता है। किसी पेशेंट का जब ब्लड बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है तो उसको ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। तो ट्रांसफ्यूजन करने के लिए एक सिस्टम हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी पेशेंट का ब्लड कम है तो उसको किसी आदमी का, उसको किसी भी पर्सन का ब्लड हम ट्रांसफ्यूज कर देंगे। उसके पहले तमाम उसके स्टेप्स होते हैं, तमाम उसमें इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। ब्लड को स्टोर किया जाता है और स्टोर किए हुए ब्लड को भी उससे ट्रांसफ्यूज करने से पहले उसको तमाम तरीके की इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। तो उन सब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उस ब्लड को स्टोर करने के लिए जो संस्था होती है उसको ब्लड बैंक बोलते हैं और उसके बारे में सारी स्टडी करने के प्रोसेस को ब्लड बैंकिंग किया जाता है। हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू एंड साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल्स। जब किसी आदमी को कुछ प्रॉब्लम इस तरीके की हो रही है कि जैसे कि कैंसर वगैरह हो रही है, बॉडी में कहीं पर गांठ बन रही है या अपने नॉर्मल कंडीशन से हटते हुए उसके बॉडी में कहीं की ऑर्गन इस तरीके से हो रहा है कि वो एबनॉर्मल कंडीशन में है, तो उसकी स्टडी करने के लिए उस पोर्शन को कट किया जाता है। कट करने के बाद उसको लेबोरेटरी में भेजा जाता है, पैथोलॉजी में भेजा जाता है। पैथोलॉजी उसको हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी डिपार्टमेंट में भेजती है और वहां पर उसका स्टडी किया जाता है। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में हम लोग तमाम उसकी बायोकेमिस्ट्री का अध्ययन करते हैं। सीरम से, प्लाज्मा से उसके तमाम उसके स्टडी करते हैं कि उसमें जो भी टेस्ट है वो नॉर्मल कंडीशन में है या कि एबनॉर्मल कंडीशन में। सीरोलॉजी स्टडी ऑफ सीरम, हम पेशेंट के एंटीजन एंटीबॉडी वगैरह का अध्ययन जो करते हैं वो सीरोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी में ये करते हैं। दीज आर ब्रांचेज ऑफ पैथोलॉजी, ये पैथोलॉजी के ब्रांचेज हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में थोड़ा थोड़ा आउटकम की बात करेंगे कि किस किस डिपार्टमेंट में क्या क्या उसकी डिफिनीशन होती है और कौन से उसमें टेस्ट करते हैं। थैंक यू।